नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमित एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करूंगा आपसे कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस या सीडीएल लाइसेंस अमेरिका में किस तरह से लिया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक हकीकत बताना चाहूंगा कि अमेरिका में 80% फ्रेट यानी 80% ऑफ द फ्रेट जो है वो ट्रक्स के जरिए मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और हकीकत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकन ट्रकिंग एसोसिएशन नामक संस्था है, उसने ये चीज कहा है कि ड्राइवर्स की शॉर्टेज जो है वो 2022 में भी थी, 2023 में भी है। और अगर इसी तरह से ड्राइवर्स अगर इस इंडस्ट्री को छोड़ करके जाते रहे तो सन 2030 में अमेरिका में 1,60,000 ड्राइवर्स की कमी होने का अनुमान है। ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा पूरा इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, जिसके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाके डिटेल में स्टडी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो हकीकत है या नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने लंबे समय से कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था। आप में से बहुत ऐसे जने हैं जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था, ईमेल्स भी किए थे, पूछा था मेरे को कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हैं। तो दरअसल मैं कुछ बहुत बिजी था पिछले काफ़ी अरसे से, जिस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस बनाने का। बट अब आई एम बैक और अब आपको रेगुलरली मेरे चैनल पे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। और अब मैं आपको बताऊंगा वो प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अमेरिका आके ट्रकिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना सीडीएल लाइसेंस लेना चाहते हैं, अपना कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों FMCSA नामक एक संस्था है जो है फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन नाम की फेडरल एजेंसी है, जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, ट्रकिंग इंडस्ट्री को पूरा रेगुलेट करती है। उसका वेबसाइट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा वो पूरे प्रोसेस का, कि आप किस तरह से अपना सीडीएल जो है वो ले सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो सीडीएल लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी हैं जो आपको पास करनी पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि स्टेट टू स्टेट अलग होती हैं। और वो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब की डिटेल आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगी। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैंने अपना सीडीएल का परमिट किस तरह से लिया था। हर स्टेट में कुछ ऑथराइज्ड FMCA के क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे आके जा करके आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन है वो करवाना पड़ता है। और जब आप वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसमें वो पूरा कंप्लीट डिटेल्स में आपका देखते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कोई पहले आपकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है, या आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते हैं, मतलब कोई आप इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं जो कि आपको प्रिस्क्राइब्ड है, जो आपको लेनी है। और वो सारा डिटेल्स आपसे लिया जाता है। आपका पूरा मेडिकल आपको चेक किया जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं एक कमर्शियल व्हीकल को हैंडल करने के लिए या नहीं। उसके बाद फिर आपको वो एक मेडिकल कार्ड इशू कर दिया जाता है, जो कि अमूमन 3 महीने से लेके 2 साल तक के लिए वैलिड होता है। डिपेंडिंग करता है कि आपकी किस तरह की मेडिकल सिचुएशन है, और या फिर उनको अगर कुछ एडिशनल आपसे मेडिकली जानकारी चाहिए तो उस केस में वो आपको 3 महीने का कार्ड पहले इशू कर देते हैं या 6 महीने का इशू कर देते हैं। और उस पीरियड के दौरान आपको उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनके सवाल होते हैं, उन सब का जवाब उनको देना पड़ता है प्रूफ्स के साथ में। एंड उसके बाद में वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 साल का मेडिकल कार्ड देंगे या आपको वो 2 साल का मेडिकल कार्ड देंगे। तो मेरे केस में, क्योंकि मैं कुछ प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस लेता हूँ, क्योंकि मेरे को हार्ट को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मेरे को उन्होंने, जब मैं मेडिकल के लिए अपनी गया था,
तो मुझे कहा गया कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो आपका हार्ट का डॉक्टर होता है, आप उनसे क्लियरेंस लेके आइए कि आप फिट हैं एक कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करने के लिए। फिर मेरे को अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। उनसे जाके जब मैंने बात की, उनको बताया कि इस तरह से मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि मेरे को मेडिकल हिस्ट्री रही है मेरी हार्ट की और मैं मेडिकेशंस लेता हूँ, तो कहते हैं कि जब तक हम आपके टेस्ट्स नहीं करेंगे तब तक हम आपको सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं। बहरहाल हमारे टेस्ट किए गए, वो सारे टेस्ट वगैरह होने के बाद में वो रिपोर्ट्स लेके मेरे को फिर वापस उस मेडिकल उसके पास जाना पड़ा। और मेरे को जब मैं फर्स्ट मेडिकल देने के लिए अपना गया था, तो उन्होंने मेरे को 45 डेज़ का टाइम दिया था कि अगर आप 45 डेज़ के अंदर आप अपना इन सारे क्वेरीज़ का जवाब लेके आ जाते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, हम आपको इसी टेस्ट में उसको कंसिडर कर लेंगे। पर अगर आप 45 डेज़ के बाद में आते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो मेरे साथ हुआ था वो दोबारा से किया जाएगा, मेरे को फ़ीस दोबारा से देनी पड़ेगी और उसके बाद ही मेरी मेडिकल कार्ड मेरा इशू किया जाएगा। तो दोस्तों, आप मेडिकल कार्ड जब आपका बन जाता है उसके बाद में आपको तैयारी करनी रहती है अपना लाइसेंस परमिट लेने के लिए। उसके लिए आपको मैनुअल्स जो हैं वो हर लाइसेंसिंग अथॉरिटी में या डीएमवी में आपको मिल जाएंगे, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको जो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्टडी करनी है वो हैं आपका नॉलेज टेस्ट यानी कि ड्राइविंग सेफ्टी जिसको बोलते हैं, उसका टेस्ट होता है जिसे नॉलेज टेस्ट कहा जाता है। दूसरा, आपको एयर ब्रेक्स के बारे में स्टडी करना रहता है। और तीसरा, आपको कॉम्बिनेशन व्हीकल्स के बारे में स्टडी करना पड़ता है। आपको ये 3 तरह की तैयारी करनी पड़ती है और इनको जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको मैनुअल्स ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप डीएमवी से जाके इनके मैनुअल्स लेके आ सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है। तो वहाँ से आप पूरा अपना तैयारी करने के बाद में आपको अगर प्रैक्टिस टेस्ट लेने हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी ऐप्स गूगल स्टोर और एप्पल स्टोर में अवेलेबल हैं, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना एक्चुअल टेस्ट देने से पहले। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था। मैंने पहले मैनुअल्स की स्टडी की थी, करने के बाद में काफ़ी कुछ ऐप्स थी जो मैंने डाउनलोड की। डाउनलोड करने के बाद में जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ मैं अब टेस्ट दे सकता हूँ, फिर मैं डीएमवी गया, जा कर के मैंने अपना परमिट के लिए अप्लाई किया। और जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास में आपका मेडिकल कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपका रेजिडेंस प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पे जो डीएमवी है या लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपके पिछले 10 साल का ड्राइविंग रिकॉर्ड भी चेक करता है, जो कि बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर आपके रिकॉर्ड में कुछ भी इश्यूज़ हैं या आपको कुछ ऐसे टिकट्स इशू किए गए हैं या ऐसे वायलेशंस हैं तो आपको परमिट नहीं इशू किया जाएगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप कमर्शियल लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है वो एकदम क्लीन और नीट होना चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पे जो 3 टेस्ट मैंने आपको बताए, ये तीनों टेस्ट आपको कंप्यूटर के ऊपर देने होते हैं। ये एक क्वेश्चन आंसर टाइप होता है जिसमें आपके पास हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको सही वाले को सिलेक्ट करना होता है। जब आप ये तीनों टेस्ट पास कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनकी एक फ़ीस होती है, वो आपको देनी रहती है। तो वो देने के बाद में वो आपको एक कमर्शियल लर्नर परमिट इशू कर दिया जाता है ताकि आप अपना ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट कर सकें, अपनी ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग आप हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये एक प्रोसेस होता है आपका लर्नर परमिट लेने का। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में आपको काफ़ी क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में या हर किसी के साथ में जो कमर्शियल लाइसेंस लेने के बारे में सोच रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी रहती है, कि क्या प्रोसेस होता है
एक कमर्शियल लर्नर परमिट लेने का, जिसके बाद आपको एक CDL यानी कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस इशू किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये था पार्ट 1। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अपना लर्नर परमिट लेने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग किस तरह से शुरू की, क्या कुछ किया, और मैं उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।